नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हालांकि कल ही यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की और क्लास 10th की एग्जामिनेशन की रिज़ल्ट निकल गई है और इसमें अलग अलग जगह के मेधावी छात्र अपनी प्रतिभा दिखा करके बाहर निकल करके अच्छे रैंक के साथ अपना परफॉर्मेंस दिखाए हैं। इसी क्रम में हम आए हैं निचलौल में रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज में और यहाँ के टॉपर्स ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनमें से यहाँ पे बैठे कुछ टॉपर्स हैं, कुछ ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में प्रदेश में 7वां स्थान और ज़िले में पहला स्थान ग्रहण किया है। तो चलिए हम इन टॉपर्स से बात करेंगे और इनकी स्ट्रैटेजी को जानेंगे कि इन्होंने नॉर्मल स्टूडेंट से हट करके कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई कि प्रदेश में और साथ ही साथ ज़िले में अपना नाम कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो चलिए सभी टॉपर से उनकी बाइट एक एक करके लेंगे। मेरा नाम अभिषेक मद्देशिया है। मैं महाराजगंज जिले कोबरी गांव का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री ब्रह्मानंद मद्देशिया तथा माताजी का नाम माया देवी है। अच्छा, इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में मैंने प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, आपकी पढ़ाई की जो स्ट्रैटेजी थी नॉर्मल स्टूडेंट से, क्योंकि क्लास में आपके बहुत सारे स्टूडेंट रहे होंगे, तो उन सब से हट करके आपने कैसे इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया? मतलब स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ाई की? कॉलेज तो रोज़ आते थे, उसके बाद शाम को घर पे मतलब स्वाध्याय करते थे 3-3.5 घंटे, फिर सुबह मैथ का कोचिंग किए थे। अच्छा, मैथ का बाहर से कोचिंग किए थे? हाँ, मतलब इसी स्कूल के टीचर से अच्छी बात जो है। क्लास में पढ़ाते हैं। हाँ और कोई रूटीन आपका डेली पढ़ाई का? हाँ, मतलब जो कुछ अगर फंसता था उसके लिए यूट्यूब का सहारा लेते थे। अच्छा, ऑनलाइन का कहीं ना कहीं सहारा लेते थे? नहीं, यूट्यूब पे जो फ्री में होता है वही। हाँ, तो यूट्यूब से किस टीचर से आप पढ़ते थे? वो अविनाश सर थे। वैसे प्रदेश में 7वां स्थान आप पाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 7वां स्थान ग्रहण करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ, माता पिता को कैसा लग रहा है? वो भी खुश हैं। खुश है। हाँ, और इसके बाद आपके फ्यूचर्स में क्या प्लान्स हैं? इंटरमीडिएट में मान लीजिए इंटरमीडिएट में आए हैं और किस से, बायोलॉजी से थे या मैथ से। मैथ से? हाँ, तो किस फील्ड में देख रहे हैं? इंजीनियरिंग फील्ड में? नहीं, ग्रेजुएशन में बीएससी करेंगे, उसके बाद एसएससी जेल का है। क्यों जे नहीं? नहीं, मतलब क्यों? हमें वो पसंद नहीं है ना। अच्छा, पसंद नहीं। हाँ। ठीक। तो इनसे हमने बात करी और ये प्रदेश में 7वां स्थान ग्रहण किए हैं। साथ में ये भी स्टूडेंट इसी क्लास के बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष कुमार गुप्ता है। मैं महाराजगंज ज़िले के उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के टिकर परसोनी गांव का निवासी हूं। मैंने ज़िले में 6ठा रैंक हासिल किया। परसेंटेज कितना आपका? मेरा परसेंटेज 93 है। आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी? आप पढ़ाई कैसे करते थे? मैं स्कूल तो कंटिन्यूस नहीं रह पाया, कभी कभी एब्सेंट हो जाते? जी। तो हफ्ते में 3-4 दिन कॉलेज आते थे और 1-2 दिन नहीं आ पाते थे क्योंकि मेरा घर बहुत दूर था। तो वहीं कोचिंग ज्वाइन किए थे और वहीं से पढ़ाई अपनी की। और आप लोग स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में फ़ोन वगैरह का आप इस्तेमाल करते थे? जी, फ़ोन का यूज़ करते थे लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए करते थे। सोशल मीडिया का कोई यूज़ करते थे? नहीं, सोशल मीडिया नहीं। पहले अकाउंट है सोशल मीडिया का? पहले था लेकिन अब डिलीट कर दिए थे। अच्छा, तो इस समय क्या है कि बच्चे ज़्यादातर रील एडिक्शन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इन सब को आप लोग कैसे मैनेज करते थे? बस यूट्यूब था मेरे फ़ोन में, इंस्टाग्राम फेसबुक सब डिलीट कर दिए थे। अच्छा, तो यूट्यूब पे वही स्टडी के स्टडी से रिलेटेड चीज़ें रिलेटेड वीडियो देखते देखते थे बस। हैं। ठीक है, आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? बस यही सोच रहे हैं एनडीए करने का। इंटरमीडिएट में मैथ से थे या बायो से? इंटरमीडिएट में मैं मैथ से था। मैथ से। तो क्या है कि जेई वगैरह का प्रिपरेशन के लिए नहीं सोचा है, इंजीनियरिंग वगैरह? जी, अभी सोचा नहीं है जे नीट के लिए, लेकिन एनडीए करना है अभी तो। चलिए, अच्छी बात है। एनडीए करना है तो आपकी जो फ्यूचर हो, उज्जवल हो, उसमें आप सक्सेसफुल हो। क्या नाम है बाबू आपका? अभिषेक यादव। अभिषेक यादव। कितना परसेंटेज है आपका? 92.2। 92.2 इंटरमीडिएट में। जी। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ने की? स्ट्रेटजी थी थोड़ा कि तेज बोलिएगा। डेली डरिए नहीं, हम भी आप ही की तरह हैं। ठीक है, डेली स्कूल आते थे और स्कूल के साथ साथ जो कुछ मिलता था उसको कंप्लीट करते थे। और सबसे ज़्यादा तो रिवीजन पे हम फोकस करते थे अच्छा, ज़्यादातर। सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप रिवीजन पे फोकस हाँ। किया। हाँ।
और ये सब 92% पाए हैं। इसके लिए आप एग्ज़ाम से पहले कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले आपकी क्या प्लानिंग थी, किस तरह से आपने पढ़ाई की? एग्ज़ाम से लगभग 15 दिन पहले नहीं, हम ज़्यादा पहले से जो पढ़ते थे जैसे ही वैसे ही हम लगातार पढ़ते रहे। ऐसा लगा किसी पेपर में कि ये पेपर हमारे लिए बहुत टफ है? नहीं, कोई भी नहीं लगा, कोई भी नहीं लगा। कोई भी नहीं लगा। अच्छा, फ्यूचर के आपके क्या प्लान्स हैं? यूपीएससी करना है। अच्छा, यूपीएससी करना है। हम्म, उसके लिए अभी से इंटरमीडिएट से या ग्रेजुएशन के बाद सोच? नहीं, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी भी करना है। अच्छा, इंजीनियरिंग वगैरह में नहीं जाना है? बायो से हूँ। बायो से? अच्छा, जी। अच्छी बात है। नीट वगैरह के लिए नहीं सोचा? नहीं, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। चलिए ठीक है। यहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं, कुछ बालिकाएं भी हैं जिन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बहनी आपका? मेरा नाम दिव्या विश्वकर्मा है। मैं कुशीनगर जिले के रायपुर फ्लोरे नामक गांव में रहती हूँ। मेरे पिता का नाम श्री व्यास विश्वकर्मा है, जो इसी स्कूल में अध्यापक के पद पे हैं, और मेरी माता का नाम श्रीमती संगीता शर्मा है, जो शिक्षा मित्र हैं। कितना परसेंटेज आपने हासिल किया है? मेरा इंटर में 94.6% है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्या स्ट्रेटजी थी आपके पढ़ने की? बस जो भी पढ़ते थे वो उसमें रेगुलरिटी बनी रहती थी। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने कंटिन्यूटी बनाई रखी है। हाँ। और पढ़ाई के लिए आपकी क्या प्लानिंग्स थी? अनसॉल्व वगैरह सॉल्व करी हैं कि नहीं करी हैं? हाँ, मैंने जब टाइम टेबल आने के बाद हमने अंसाब लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, परीक्षा के टाइम में कोई ऐसा पेपर लगा कि ये थोड़ा टफ है हमसे? नहीं। नहीं। और कोई अलग आपकी कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर किया था परीक्षा के लिए? नहीं, जितना टीचर लोग पढ़ाते थे बस वही काफ़ी था अच्छा, अच्छे रैंक के लिए। कहीं ना कहीं यहाँ के टीचर्स लोगों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, जी। क्योंकि इतने सारे टॉपर्स एक ही स्कूल से निकलना, तो टीचर की परफॉर्मेंस प्लस में आप लोगों की मेहनत उधर से। ठीक है। और आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? किन सब्जेक्ट से थी? मैथ्स या बायो? मैथ से। मैथ्स से। तो क्या प्लान्स हैं आगे के? आगे यूपीएससी करना चाहेंगे। यूपीएससी करना है? इंजीनियरिंग के बारे में नहीं सोचा? नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आप इंजीनियरिंग कर लेती उसके बाद क्यों ना? सर, यूपीएससी में अधिकतर लोग आईआईटी ये इंजीनियरिंग वाले ही टॉप करते हैं, तो पहले आप इंजीनियरिंग के बारे में प्रीफर कर सकती हैं। करने के बाद आपके पास भरपूर समय है, क्योंकि आपके पास इंजीनियरिंग प्लान बी के तौर पे बचा रहेगा। क्यों सर? सोचेंगे। क्या नाम है बहनी आपका? मेरा नाम गरिमा राजभर है। मैं महाराजगंज जिले की बुढ़ाडी ग्राम की रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम उमेश राजभर है, जो एक नेता हैं, और मेरी माता का नाम आशा देवी है। मेरा मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा में ज़िले में चौथा स्थान है, 93.8%। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ने की? क्लास में बहुत सारे, कितने स्टूडेंट हैं आपके क्लास में? 98। 98 में से ये 3-2? नहीं, ये नहीं थे। हाँ। बायो के हम लोग बायो अच्छा, थे, ये बायो लोग से मैथ हैं हैं। आप। हाँ। सिर्फ बायो में 98 हैं? उनमें से आप 2 लोग ये मैथ से हैं, आप बायो से सिंगल? हाँ, बायो से। अकेले? हाँ, एक और लोग हैं, ये दूसरे सेक्शन के। तो क्या आपकी ऐसी पढ़ाई की अलग तरीका था, स्ट्रेटजी थी कि आप सबसे हट करके कहीं ना कहीं 90+ आप मार्क स्कोर करी हैं? तो वो प्लान्स के बारे में बताइए, क्योंकि स्टूडेंट जानना चाहते हैं टॉपर्स से उन प्लान मैं के बारे में। उन विद्यार्थियों से ये बताना चाहती हूँ कि हम जो स्कूल में पढ़ाया जाता था उसको घर पे जाके रिवीजन करते थे। मतलब डेली का काम डेली करना था, जितना पढ़ाया जाता उतना याद कर लेते थे। कहीं ना कहीं आपने बैकलॉग नहीं लगाया? नहीं, बैकलॉग नहीं था। और कोई शॉर्ट नोट्स, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, ऐसा कुछ? हाँ, ऑफलाइन कोचिंग मतलब स्कूल के टीचर थे तो उन लोग से पढ़ते थे। ऑफलाइन कोचिंग आपने करी है? हाँ। तो चलिए, फ़िलहाल आपके फ्यूचर्स में क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में हैं? हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करके MBBS। चलिए, नीट का आपने सपना देखा है तो अच्छी बात है, डॉक्टर बनेंगी तो उसके साथ साथ आप अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करेंगी और विद्यालय प्रशासन का भी नाम रोशन करेंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमने रामहर्षि इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चों का बाइट ले लिया है, और यहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं इस स्कूल के, इनसे बाइट ले लेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या बच्चों को ऐसा पढ़ाई में दिया जाता है, क्या कोई अलग से हेल्प किया जाता है टॉपर्स बच्चों को सेलेक्ट करके, कि बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं यूपी में और ज़िले में। तो प्रिंसिपल सर से भी बातचीत कर लेंगे।
तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आपके वहाँ के बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पे ये मुकाम हासिल किया है। उनके माता पिता और अभिभावकों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने बच्चों का सही दिशा निर्देश रखा और पढ़ने में सहयोग किया, तो इसलिए बच्चों ने इतना अंक हासिल किया है। और बहुत सारे स्कूल में जैसे आरपीआईसी वगैरह में हमने सुना है कि बच्चों का रेगुलर हफ्ते में वीकली टेस्ट लिया जाता है, उसमें से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है कौन थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है, और उन लोगों के लिए अलग से क्लासेस लगाई जाती हैं, उनको अलग क्लास में बैठाया जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे है क्या? हाँ सर, ऐसा है। हम लोग ऐसा वीकली तो नहीं करते, लेकिन जो बच्चे 9th के टॉपर होते हैं उनके लिए अलग से क्लासेज हैं और उनका हर एक चैप्टर समाप्त होने के बाद टेस्ट है। अगर बच्चे उसमें परफॉर्मेंस कम करते हैं तो इसे डिमोर्स किया जाता है और नए बच्चों को उस क्लास में सम्मिलित किया जाता है। और यही हमारे प्रिंसिपल सर से बाइट्स थी। और बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं? वो अलग अलग घोषणाएं हैं बच्चों को पुरस्कृत के लिए। प्रबंध समिति उनको पुरस्कार जो है वो देती है, ठीक है ना, वो समय आने पर उनको दिया जाएगा। तो यही हमारे प्रिंसिपल सर से बातचीत थी, उनकी हमने बाइट ले ली। तो इस रिपोर्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी, मैं हूँ आपके साथ अरुण कुमार।